हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश खैरियत होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, इस बार आप सभी को मालूम है कि बरसात का जो मौसम ये चल रहा है अभी, बहुत ही भयानक रूप से चल रहा है। आप सभी को मालूम है बहुत सारा डैमेज हो गया, जगह-जगह पे रोड्स निकल गए हैं और पानी के साथ बह गए हैं और बिल्डिंग्स लोगों की गिर चुकी है। सोलन में देखो आप, फ्लैट्स बहुत सारे गिर गए हैं, डैमेज हो गए, टूट गए हैं। और कुल्लू मंडी में तो बहुत बुरा हाल है, आप सभी ने देखा होगा। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी चौपाल तहसील के पुलवाल क्षेत्र में और मेरी ग्राम पंचायत का नाम है जोड़ना। मैं वहाँ से अभी आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मुझे इसी बात को लेके कुछ आप सभी से बात करनी थी कि ये जो डैमेज है, ये जो प्रकृति की विनाश लीला है दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब ये क्यों हो रहा है? और जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि ये इसका रीज़न भी हम ही है दोस्तों। आपको पता है, पहाड़ों में हमने सड़कें इतनी ज़्यादा बना दी हैं कि हर घर के लिए हमने रोड्स बना दिए हैं या बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत सारी प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, पेड़ों को हम गिरा रहे हैं, काट रहे हैं और उसकी जगह हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि कहीं न कहीं इसके पीछे हम ही हैं, क्योंकि जब हम प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति जो है वो अनबैलेंस हो जाती है। अनबैलेंस का मतलब आप समझ पाते हैं कि जब बारिश होनी है तो इतनी ज़्यादा होगी कि भयानक रूप से होगी, और जब नहीं होगी तो कई महीने बिल्कुल सूखे निकल जाएँगे। तो मौसम का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है, बिल्कुल अनबैलेंस हो चुका है। तो यही रीज़न है दोस्तों कि कभी इस तरह की भयानक स्थितियाँ पैदा होती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी ग्राम पंचायत की मैं बात करूँ तो बहुत सारे घर यहाँ भी पहाड़ी दरकने से, खिसकने से डैमेज हो गए हैं या टूटने के कगार पर हैं, लोगों ने खाली कर दिए हैं। और अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़े भाई का जो घर है वो आग की चपेट में आ गया है, और उसमें शॉर्ट सर्किट कहें या गैस लीक से कहें, रात को करीब पौने 12 बजे आग लगी, किसी को पता नहीं क्या कारण हुआ। तो घटनाएँ तो दोस्तों हो जाती हैं, लेकिन इसके पीछे आग का तो कारण कुछ और है, वो अलग विषय है। लेकिन जो पहाड़ियाँ दरक रही है और नदी नाले इतने उफान पे है कि नदी नालों के जो साथ में लोग रहते हैं या बस्तियाँ हैं वो नष्ट हो गई है, नष्ट होने वाली है। तो इसके बारे में दोस्तों मुझे आपसे बात करनी थी, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो ज़ाहिर-सी बात है हम करेंगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और अनफॉर्चुनेटली हमारा देश जो है वो दुनिया में अभी नंबर 1 पे जनसंख्या में आ गया है। तो ये खुशी की बात नहीं है, दुःख की बात है दोस्तों, क्योंकि एरिया जो है हमारा ज़मीन का वो तो 1 इंच भी नहीं बढ़ पाएगा, वो तो उतना ही है, बल्कि वो डैमेज हो रहा है, कट रहा है, नदी नालों से पानी से समुद्र में कुछ जा रहा है, तो वो तो कम होते जा रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो ज़रूरतें बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, ज़रूरतें बढ़ेगी और प्रकृति का दोहन तो ज़ाहिर-सी बात है हम करेंगे। लेकिन हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? अगर हम पेड़ काटते हैं अपने घरों के लिए या अपने किसी वो यूज़ के लिए, तो उसकी जगह हमें नई प्लांटेशन करनी चाहिए। और सड़कें हम बनाते हैं तो सड़कें जितना हो सके ज़रूरी है वो बनाएँ। अन्यथा मैं गवर्नमेंट से भी चाहूँगा कि हर जगह आप रोड्स ले गए हैं, जंगलों में, यहाँ तक कि हम यहाँ चूड़धार के साथ ही में रहते हैं, तो बहुत सी कुछ लोगों की माँग है, टूरिस्ट की माँग है। खैर, जो स्थानीय लोग हैं, हमारी माँग नहीं है कि चूड़धार के लिए सड़क हो, लेकिन कुछ टूरिस्ट बाहर से आते हैं जो चल नहीं पाते हैं, उनकी माँग है कि वहाँ के लिए रोड होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी की क्या राय है इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट में बताएँ। लेकिन जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि रोड्स, चलो जहाँ तक बस्ती है, हम लोग रहते हैं गाँव में, ज़रूरी है किसी पेशेंट को ले जाना है, इमरजेंसी है कोई, तो ज़रूर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन तीर्थ स्थान पे तो मैं नहीं चाहता कि रोड्स हों, क्योंकि वहाँ पे लोग तभी जाते हैं जब वो चलने लायक होते हैं, और जो चलने लायक नहीं होते उनको जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा, तीर्थ स्थान पे लोग जाते हैं, खच्चर का इस्तेमाल करते हैं, घोड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खच्चर घोड़े कितने दुखी होते हैं। बेज़ुबान जानवर है, वो बोल नहीं पाते कि हम थक गए हैं या हमें कोई प्रॉब्लम है। और जो उनको चलाने वाले लोग हैं वो डंडे से मार के उनको चलाते हैं, और यहाँ तक कि खच्चर घोड़े जो है मर भी जाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि तीर्थ यात्रा जो भी आप ट्रैकिंग करें वो तभी करें अगर आपके शरीर में दम है, आपकी टाँगें ठीक है, तो आप ट्रैकिंग करें, ज़रूर आनंद लें। आप चाहें तो माउंट एवरेस्ट फ़तह कर लें, लेकिन जब आप चल नहीं पाते तो आपको नहीं जाना चाहिए। और अभी मैं हूँ अपने एप्पल ऑर्चर्ड में, मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार एप्पल की जो फसल है वो ख़ास नहीं है, लगभग 50% के आसपास है।
तो उसकी स्थिति में आपको दिखाता हूँ। हमारा जो एप्पल है ये इसका हार्वेस्टिंग टाइम आता है अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर में, बट इस बार जो रेनी सीज़न ज़्यादा ये लंबा होता जा रहा है तो इसके कारण ये थोड़ा और लंबा खिंच जाएगा सीज़न। तो हमारा जो एप्पल है ये और 15-20 दिन बाद आएगा। तो ये है एप्पल की स्थिति में आपको दिखाता हूँ। अभी एप्पल बहुत छोटे हैं। इसका रीज़न दोस्तों क्या है कि जो पौधा है, प्लांट है, वो अपना भोजन पत्तों के द्वारा बनाता है और उस भोजन बनाने के लिए उन पत्तों को धूप की ज़रूरत होती है, सन रेज़ेस की ज़रूरत होती है, प्रकाश की किरणों की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है बरसात चल रही है और बहुत भयानक बरसात चल रही है, तो सूर्य देवता बिल्कुल नज़र नहीं आते। तो इस करके ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, वो चल नहीं पाता प्रॉपर्ली। तो इसी के कारण हमारा फ्रूट जो है वो डेवलप नहीं हो रहा, साइज़ उसका डेवलप नहीं हो पा रहा है और ना ही कलर उसमें जल्दी आ पा रहा है। तो इसके लिए समय लगेगा दोस्तों। ये तो चलो प्रकृति के साथ सब कुछ है दोस्तों, जब प्रकृति बिगड़ती है तो सारे कामों को बिगाड़ देती है। तो ये है इस बार की फसल। ये तो गोल्डन है, ये ग्रीन ही रहता है, लेकिन जब ये थोड़ा राइप हो जाता है तो येलो होता है और बाकी ये रॉयल है दोस्तों। तो ऐसी ही है स्थिति। ये अपने हिसाब से है दोस्तों, प्रकृति का अपना हिसाब है। तो क्या करें, फसल तो चलो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन इस बार डैमेज लोगों का बहुत हो चुका है। और मैंने एक अच्छी बात इस बार देखी, जहाँ भी लोग डैमेज हुए हैं, यहाँ अपने भाई साहब का घर जल गया है तो बहुत सारे लोग आए मिलने, सभी आते हैं, अपने नाते रिश्ते रिलेशन के लोग, रिश्तेदार। तो सभी दोस्तों कुछ ना कुछ लेके आए, क्योंकि इनका घर जला तो कुछ भी नहीं बचा पाए। तन पे जो कपड़े थे वही इनके साथ आए बाहर, जब ये अंदर से बाहर भागे। तो दोस्तों लोगों में बहुत सहानुभूति है और लोग हेल्प भी करते हैं और हमें करना भी चाहिए दोस्तों। इस बात के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि हम पहाड़ी लोग, वैसे तो सभी लोगों में है, मैं नहीं कहूँगा कि देश के हमारे भारतीयों में सभी में ये चीज़ें हैं, हम समझते हैं एक दूसरे की। तो बहुत सारे लोग आए और जो भी आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ इनको लेके आ रहा है। कोई कंबल लेके आ रहा है, कोई इनके लिए राशन लेके आ रहा है, तो कोई अपनी जेब से पैसे भी इनको हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, हमारी कनेक्टिविटी है, क्योंकि इस तरह के हादसे कभी भी किसी के साथ हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, इमरजेंसी कभी भी किसी के ऊपर आ जाती है। तो ऐसा ही है दोस्तों ये। और मैं आप सभी से कहूँगा कि जब भी ऐसी स्थिति हो आप ज़रूर हेल्प करें, जितना हो सके हेल्प करें। तो भाई साहब का घर जल गया है तो अभी चलो हमारा तो फैमिली है, परिवार है, हम साथ में रहते हैं। थोड़े सेपरेट हो चुके थे, लेकिन अब फिर से एक बार साथ में आ चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे ही निकलती रहे, अपने साथ निकलती रहे तो जीने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों ऐसा ही है, आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी के बीच फैलाएं। और अभी मेरे एप्पल में तो बहुत टाइम है इसको हार्वेस्ट करने का। तो ये मेरा खीरा है, खीरा भी देखो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। रीज़न वही है कि धूप नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कोई भी प्लांट होता है धूप से ही अपना भोजन बनाता है, तो धूप प्रॉपरली मिल नहीं पा रही है। तो ऐसा है दोस्तों, आप आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ की मैं नेचुरल व्यू की बात करूँ तो नो डाउट बहुत सुंदर है, प्रकृति बहुत सुंदर है दोस्तों। इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, तभी ये अपना रौद्र रूप दिखाती है, अन्यथा प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। आप इसको बस वही बात कहें कि हैंडल विद केयर, प्रकृति को ज़रूर अपनाएं, ज़रूर इसका उपभोग करें, लेकिन बहुत प्यार से और बहुत केयर के साथ। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।